नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। देश के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में गिरिडीह के निम्या घाट थाने का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निम्या घाट को वर्ष 2024 के 3 सर्वश्रेष्ठ थानों में चुना है। 29 नवंबर को इस थाने के तत्कालीन एसएचओ राणा जंग बहादुर को ओडिशा के भुवनेश्वर में सम्मानित किया गया। बताया गया कि गृह मंत्रालय की टीम हर साल देश भर के विभिन्न जिलों के विभिन्न थानों का निरीक्षण करती है। निरीक्षण के दौरान ये देखा जाता है कि पुलिस आम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है, थाना परिसर की साफ सफाई कैसी है, थाना में आने वाले आगंतुकों के बैठने की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले आरोपियों के लिए लॉकअप कैसा बनाया गया है, कार्यरत पुलिस कर्मियों के फिट रहने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, आगंतुकों के लिए पेयजल की व्यवस्था है या नहीं, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं, दिव्यांगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है, अनुसंधान करने वाले पदाधिकारियों के लिए अलग से कक्ष, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था की गई है। उसका निरीक्षण करने के बाद टीम द्वारा थाने को अंक दिए जाते हैं, जिसके बाद सर्वश्रेष्ठ थाने का चयन किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम ने जब निम्या घाट थाने का निरीक्षण किया तो यहाँ ऐसी सारी व्यवस्थाएं और सुविधाएं पाई गई थी। थाना के वर्तमान प्रभारी सुमन कुमार बताते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर एक फरियादी से मधुर व्यवहार किया जाता है। महिला फरियादियों के लिए महिला पदाधिकारी यहाँ हर वक्त तैनात रहती है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और गिरिडीह जिला पुलिस के लिए, साथ ही साथ झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में चयन होना देश के लिए वाकई बहुत ही अहमियत रखता है। हमारे जिला पुलिस और झारखंड पुलिस के मनोबल को भी बढ़ाता है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी मानदंड निमिया घाट थाने को लेकर के बनाया गया है और जिसमें हम लोग खरे उतरे हैं, वो सारे मापदंड हम अन्य थानों में भी इनका जो है वो प्रायोगिक रूप से करेंगे। और हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि जनता जो भी हैं वो निर्भीक होकर के थाने आए, आपकी बात सुनी जाएगी और त्वरित निष्पादन किया जाएगा। साथ ही साथ थाने का एक बेहतर माहौल दिया जाएगा, ना केवल जो लोग आएंगे उनके लिए, बल्कि जो हमारे कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो दिन रात थाने में रहते हैं और उस परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर माहौल देने का प्रयास गिरिडीह पुलिस लगातार करेगी। और हम सभी इसके लिए पूरे विशेष रूप से निमिया घाट में जितने भी पदाधिकारी कर्मी, सब डिवीज़न के जितने भी पदाधिकारी कर्मी हैं, वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और हम लोग इसको सभी चारों अनुमंडल में इसी रूपरेखा में आगे काम करेंगे ताकि गिरिडीह के जितने भी, हमारे ज़िले के जितने भी थाने हैं, वे सभी एक अच्छे मानक और एक अच्छे स्तर तक पहुंच पाए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं सुमन कुमार वर्तमान में भी निमिया घाट थाना के थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हूं। निमिया घाट थाना को बेस्ट थाना का अवार्ड गृह मंत्रालय की एक टीम आई थी, जिनके द्वारा सर्वे किया गया था। उनके द्वारा कुछ मानदंड दिया गया था, जिसके आधार पर बेस्ट थाना का अवार्ड दिया गया है। उसमें सबसे पहला है कि जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, जनता के साथ पुलिस कैसे, कोई भी पब्लिक आते हैं कैसे ट्रीट करती है, उनकी समस्याओं को कैसे सुना जाता है और कितना जल्दी उनकी समस्याओं का निष्पादन किया जाता है। दूसरा हो गया कि थाना का साफ सफाई। उसके बाद तीसरा, थाने में हाजत कैसा है, साफ सफाई है, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग हाजत है या नहीं, थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है या नहीं, थाने में पुलिस पदाधिकारियों को फिट रहने के लिए जिम की व्यवस्था, ओपन जिम हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, ये हो गया। इसके अलावा थाना में अगर कोई भी आते हैं पब्लिक, जैसे विकलांग कोई आते हैं, तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था है या नहीं। उसके बाद थाना में फायर सेफ्टी की व्यवस्था, यही सब मानदंड दिया गया था। मूल रूप से सबसे सर्वोपरि इसमें है कि पुलिस का जनता से कैसा व्यवहार है, सबसे यही माना जाता है। यही मानदंड गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था और इसी के अनुसार बेस्ट थाना का, इसे इंडिया में बेस्ट 3 थानों में से तीसरा स्थान प्राप्त। सीओडी स्थित पावित्री हॉस्पिटल के चौथे वर्ष घाट पर शुक्रवार को रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर और पावित्री अस्पताल के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, डॉक्टर रितेश के पिता आशुतोष प्रसाद, हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रितेश सिन्हा, डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर सोहेल अख्तर ने विधिवत रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित किया। इसके पूर्व अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने अस्पताल की सफलता पर डॉक्टर रितेश सिन्हा को शुभकामनाएं दी और हॉस्पिटल तरक्की करे ऐसी भी कामना की। बताया गया कि जिले में थैलेसीमिया बच्चों की संख्या अधिक है, ऐसे में समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित होते रहना आवश्यक है ताकि थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों को ब्लड की कमी ना हो। डॉक्टर रितेश ने हॉस्पिटल के विकास को लेकर जानकारी दी और बताया कि यह हॉस्पिटल लगातार जनता की सेवा पर तत्पर है। मौके पर रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर तारकनाथ देव, मदन लाल विश्वकर्मा, निकिता गुप्ता, रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के प्रेसिडेंट रोटेरियन ब्रह्मदेव प्रसाद, सेक्रेटरी राजेंद्र तरवे, प्रदीप दारार, बबलू सिन्हा, मुन्ना पाठक, शंकर कुमार शर्मा, अंकित कुमार आदि मौजूद थे। बताते चले कि शिविर में कुल 11 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसके लिए हम रितेश का, यहाँ के जो प्रबंधन है और सभी स्टाफ सभी का हम लोग PHS के तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। चूँकि ये हमारा जो ब्लड सेंटर है, ब्लड सेंटर हमारे जिले के और जिले ही नहीं, जिले के बाहर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी आते रहते हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है, जैसे थैलेसीमिया के हैं, हीमोफीलिया के हैं, कुछ केसेस जैसे एक्सीडेंट्स के आते हैं, उनको इमीडिएट आवश्यकता पड़ती है। जिले में और जो भी नर्सिंग होम्स हैं उनको भी ऑपरेशन के दौरान आवश्यकता पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन के दौरान रक्त की आवश्यकता पड़ती है। तो इनको हेल्प करने के उद्देश्य से या इनको मदद करने में उनकी उसको रक्त प्रदान करने के उद्देश्य से जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है, ये बहुत ही सराहनीय या बहुत ही पुण्य का कार्य है। अब तो हम लोगों का ब्लड बैंक भी काफी मैंने इम्प्रूव कर किया है। एक ब्लड का बोतल से हम लोग 3 कंपोनेंट निकालते हैं। बहुत सा चीज और निकलता है जो कि यहाँ नहीं अभी पॉसिबल, अभी हम लोग केवल शायद प्लाज्मा निकाल रहे हैं। ये चीज है कि ब्लड, होल ब्लड चढ़ाना अपने आप में बहुत ही बड़ा डेंजरस चीज है। यदि हमको ब्लड का जितना कंपोनेंट है उसकी हमको जरूरत नहीं है और वो भी हम लोग ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं। जब ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसको ओवरलोड दे रहे हैं और फिर उसको प्रॉब्लम है। और यही यदि सेपरेशन यूनिट हम लोग का जो स्टार्ट हो जाएगा, एक ब्लड से 3 व्यक्ति को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। एक रेड सेल्स की जरूरत है, रेड सेल्स देंगे, जिसको प्लाज्मा की जरूरत है प्लाज्मा देंगे, जिसको प्लेटलेट की जरूरत है प्लेटलेट देंगे। यदि फैक्टर होगा तो फैक्टर अलग से ट्रांसफ्यूज करके उसको अलग प्रिजर्व करेंगे। सभी का लाइफ स्पैन फिर अलग अलग हो जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। तो ये सभी चीज है, ये अभी आस्ते आस्ते बहुत सा चीज है। अभी मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एक्सीडेंट हुआ तुरंत आदमी दौड़ता है कि ब्लड कहाँ है, ब्लड नहीं मिला, हमारा पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट यदि हुआ है तो ब्लड की जरूरत नहीं है, प्लाज्मा एक्सपेंडर की जरूरत है। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में प्लाज्मा एक्सपेंडर हेमोसील देते थे, उसी से काम चलता है। और हम लोग करते हैं कि मोस्ट ऑफ द मॉब दौड़ता है कि ब्लड इतना लॉस हो गया, ब्लड चढ़ाना नहीं। बहुत सा अननेसेसरी फैक्टर उसके शरीर में जाएगा जो कि और तकलीफ ही पहुंचाएगा, फायदा नहीं। हॉस्पिटल के चौथे वर्षगांठ के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इसमें रोटरी ग्रेटर का भी सहयोग है। उसके अलावा हमारे जितने मित्रगण हैं, परिवार के सदस्य हैं, अस्पताल के जो हमारे कर्मी हैं और कुछ और भी हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों ने सब ने मिलकर सहयोग किया है और रक्तदान यहाँ पे किया है।
मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग मिलकर रक्तदान करें और जीवन बचाएं। कितना का लक्ष्य है? अभी 11 यूनिट जमा हो चुका है, उम्मीद कर रहे हैं कि 15 से 20 तो होना चाहिए। जिले के तीसरी के डबिया और मोड़ा मारन जंगल में इन दिनों दिन के उजाले में काले पत्थरों का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ जंगलों के पेड़ पौधे बल्कि अब पहाड़ों का अस्तित्व भी खतरे में आना शुरू हो चुका है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी की अगर बात करें तो उक्त जंगल में रात के अंधेरे में मशीन लगाकर पहले बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ा जाता है, बाद में इसे मजदूरों द्वारा छोटे छोटे टुकड़े कर ट्रैक्टर में लाद कर इसे क्रशर प्लांट, पुलिया आदि में खपाया जाता है। आपको बता दें, गुरुवार को भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला, जब उक्त जंगल में ट्रैक्टर में पत्थरों के छोटे टुकड़ों को लोड किया जा रहा था। वहीं इस संबंध में जब रेंजर अनिल कुमार से फोन के माध्यम से बात किया गया तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से इनकार किया। साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। सीसीएल के गिरिडीह एरिया के गेस्ट हाउस में द्विपक्षीय सुरक्षा समिति 2024 की बैठक महाप्रबंधक बी चौधरी की अध्यक्षता में ही संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह एरिया के प्रबंधन और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के बीच खदानों की सुरक्षा और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सुरक्षा मानकों का कठोरता से पालन करवाना, परिचालन इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और व्यावसायिक सुरक्षा के शून्य नुकसान स्तर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई। इस बाबत महाप्रबंधक बसाप चौधरी ने बताया कि सीसीएल व आउटसोर्सिंग में कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। कर्मियों की ट्रेनिंग पर भी चर्चा की गई। बताया गया, सावधानी ही पहली सुरक्षा है। वहीं परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना ने बताया कि माइंस में लाइटिंग, सुरक्षा घेरा के साथ सभी जरूरी मापदंडों पर खरा उतरने को लेकर गहन चर्चा की गई है। मौके पर यूनियन के प्रतिनिधि के साथ सीसीएल के एलबी सिंह, राजीव पटेल, प्रशांत सिंह, गौरव कुमार, आरपी यादव के साथ सभी विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। हाँ, इसमें हम लोग बहुत सारा चर्चा किया है। जो सेफ्टी स्टैंडर्ड लास्ट ईयर से हम लोग का अभी बहुत बढ़ गया, फिर भी एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको मुद्दा नज़र रखते हुए हम लोग और कोशिश किया। जैसे हमारा जितना व्हीकल है, व्हीकल का जो ड्राइवर है उसको ट्रेनिंग देना। माइंस में हम लोग बहुत सारा फेंसिंग किया है, लेकिन चोर लोग काट देता है, और हम लोग फेंसिंग उसको करेंगे। लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़ा दिया, 2 नया टावर अभी लग गया है, और 40 को लाइट हम लोग आया है, उसमें लाइटिंग इम्प्रूव कर देंगे। कुछ डस्ट का इशू आया है, तो उसमें भी हम लोग वाटर स्प्रेइंग रेगुलर कर रहा है, और इसको इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहा है। और अनऑथराइज एंट्री जो माइंस में होता है, इसमें हम सबसे अनुरोध कर रहा हूं, जैसे हमारा माइंस एरिया में कोई नहीं घुसे। अनऑथराइज एंट्री के चलते हमारा बड़ा बड़ा हाईवा चलता है, हमारा डोजर चलता है, इससे कहीं एक्सीडेंट जैसे नहीं घटे। तो इसी के लिए हमारा पास सबका पास अपील है, हमारा माइंस एरिया में कोई भी अनऑथराइज आदमी नहीं आए, और हमारा सिक्योरिटी ये सब को भी हम लोग टाइट कर रहा है। नाइट इंस्पेक्शन बढ़ा रहा है, ऑलरेडी हमारा एरिया से भी टीम नाइट में जा रहा है, जैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट हो। और हमारा सुपरवाइजर आउटसोर्सिंग का जो प्रतिनिधि है, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो सबका अंदर में हम लोग जागरूकता पैदा कर रहा है, जो अपने को सेफ रखो, दूसरा को भी सेफ रखो। सेफ्टी कमेटी का मीटिंग था, इसमें मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि बैठ के सेफ्टी के बारे में जो है डिस्कशन किया कि क्या क्या शॉर्ट कमीज है खदान में, उसको इम्प्रूव करना है। तो मैनेजमेंट आश्वस्त किया है कि जो भी कमियां हैं उसको हम लोग अतिशीघ्र पूरा करेंगे और सेफ्टी स्टैंडर्ड को और इम्प्रूव करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने रिसोर्स पर्सन और शिक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों की क्षमता और स्किल्स को बढ़ाते हेतु समय समय पर सीबीएसई द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे बढ़ते बच्चों के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के विकास में सकारात्मक बदलाव होता है। स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस पर आयोजित यह कार्यक्रम लाभकारी सिद्ध होगा।
मौके पर रिसोर्स पर्सन सुजय कुमार मिश्रा एवं रंजन शर्मा ने बारी बारी से विद्यालयों में बढ़ती उम्र के बच्चों को पौष्टिक भोजन व पोषण, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम एवं प्रबंधन जैसे 11 मॉड्यूल्स पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कहा कि हमें बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए बताने के बजाय क्या करना चाहिए या बताना चाहिए। समाज में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने की जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है और यह कार्य विद्यालय से ही प्रारंभ होता है। बच्चों की मानसिकता और धारणा को बदलना वर्तमान समय में अति आवश्यक है। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त आचार्य दीदी जी उपस्थित हुए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।